नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। महापौर के दौरे को लेकर करावल नगर चौक बना राजनीतिक अखाड़ा। एक तरफ आपके कार्यकर्ताओं ने लगाया जयकारे तो दूसरी तरफ भाजपा ने दिखाए काले झंडे, किया विरोध। मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली होगी साफ अभियान के तहत नगर निगम प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक के साथ करावल नगर वार्ड नंबर 248 में दौरा करने पहुंची महापौर डॉक्टर शैली ओबराय। जगह जगह गंदगी और कूड़े को देख करके काफी नाराज दिखी और कहा भाजपा पार्षदों को साथ रहकर समस्या को हल करना चाहिए। डॉक्टर शैली ओबराय ने शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त संजीव मिश्रा को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया आदेश। वहीं दूसरी तरफ भाजपा निगम पार्षद सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर शैली ओबराय का काला झंडा दिखाकर जताया विरोध। कहा महापौर दौरे की सूचना नहीं दी, कहीं ना कहीं महापौर के नियत में है खोट। वहीं पुलिस भी दोनों पार्टियों को लेकर काफी सतर्क रही, जहां भाजपा के लोगों को सील लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया तो वहीं डॉक्टर शैली ओबराय को अलग रास्ते से भेज दिया। एक सवाल तो बनता है, लगभग 2 किलोमीटर तक महापौर डॉक्टर शैली ओबराय ने क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन इस दौरान एक भी व्यक्ति से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में नहीं पूछी। जनता यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी जो है सेटिस्फाई नहीं है, नाखुश है। और जनता की कंप्लेन है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ से जो है बिल्कुल भी ग्राउंड लेवल पर आकर सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। जनता की काफ़ी शिकायतें सुनने को मिली और मैं दरख्वास्त करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि राजनीति ना करें, ग्राउंड जीरो पर जाकर गली गली जाकर सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर खुद सफाई करवाएं, क्योंकि एक पार्षद की जिम्मेदारी जो सबसे बेसिक है वो है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। हर गली में कूड़ा पाया गया, हर जगह पर नालियाँ भरी पड़ी हैं अंदर कॉलोनी में, और हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही मकसद है कि पूरी दिल्ली को साफ करना है। और ये तभी हो पाएगा जब अधिकारियों के साथ जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जनता यहाँ की जनता ने उसको अपना कीमती वोट देकर चुना है, तो अब उसके प्रति जो काम की जो जिम्मेदारी है वो पार्षद की होती है। पार्षद अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए कुछ भी जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं, संसाधन की ज़रूरत है वो लगाएं, कर्मचारी लगाएं और एक एक गली की सफाई करें। और नेता के लगभग पैदल यात्रा की, क्या आपने अपनी इस यात्रा में जनता के किसी भी परिवार से एक सवाल सफाई को लेकर किया? जी देखिए, यहाँ की जनता हमारे साथ ही चल रही है। आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की तादाद में जनता हमारे साथ है, यहाँ की लोकल पब्लिक हमारे साथ है। चलते चलते जनता से हमने बातचीत की, जनता ने खुद अपनी कंप्लेंट हमें यहाँ पर आज बताई। अच्छी तरह से पार्षद को पता होता है जब यहाँ पर कोई भी मेयर या किसी भी नेता या डीसी का भी राउंड होता है, सबको मालूम होता है। और मुझे लगता है ये बड़ा दुखद रहा और आकर उन लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं करा, बल्कि हमारे साथ चलते, हमारे साथ मिलके हम अधिकारियों को और कर्मचारियों को मिलकर निर्देश दें। जनता से हम खुद बातचीत करते हैं तो उनको हमारे साथ आना चाहिए था, क्योंकि हम सबका मकसद है दिल्ली की जनता के लिए काम करना, ना कि राजनीति। एक पॉजिटिव कैंपेन है जिसमें हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जुड़े और साथ में मिलकर काम करे। दिल्ली अगर आप सोचें कि सिर्फ और सिर्फ डीसी साहब साफ कर देंगे या उनके नीचे के अधिकारी साफ कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। इसमें पब्लिक को भी आना पड़ेगा, काउंसलर्स को भी आना पड़ेगा और राउंड लगाते पड़ना पड़ेगा, हर समय घूमते रहना पड़ेगा। आज जैसा दिल्ली की मेयर साहिबा ने बताया कि आज हमारा छठा दिन है, अब तक लगभग हम 55 से 60 किलोमीटर चल चुके हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि थोड़ा यहाँ पे हमें इतनी संतुष्टि नहीं मिली साफ़ सफाई से, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मिलकर और अच्छे से काम करेंगे। आप लोग बड़े शर्म की बात है कि मेयर का राउंड है और लोकल पार्षद को सूचना नहीं है। लोकतंत्र है ये, कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ राजतंत्र चल रहा है कि जिसकी मर्जी उसी की बहस के रिपोर्ट करके चले जाए। जब आपको इस वार्ड में आना था तो
लोकल पार्षद को सूचना देनी चाहिए कि हम आपके वार्ड में आ रहे हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, आपको वार्ड में चलाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको सूचना देनी चाहिए। आप पार्षद को सूचना नहीं दे रहे, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके राउंड लेना चाहते हैं। इससे क्या मैसेज देना? अभी 1 घंटे पहले हमको सूचना मिली है कि मेयर आ रही है, हमें सूचना नहीं है। हम भी 2 बार चेयरमैन रहे स्टैंडिंग कमेटी के लिए, हमने भी अगर हम कहीं राउंड करते थे, राउंड करने से पहले संबंधित पार्षद को हम सूचना देते थे, आपके वार्ड में आज हमारा राउंड है, तो हम पूछते थे। अगर वो कहते थे हम राउंड करते थे, नहीं कहते थे नहीं करते थे, और वो टाइम मांगते थे तो हम देते थे। हमारी समस्या क्या है आप पूछ नहीं रहे। अच्छा, अधिक समस्या कौन बता सकता है? आप उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल एक दिखावा दिखाना चाहते हैं, केवल ढकोसला करना चाहते हैं। जो इन्होंने कर्म किए उनको छुपाना चाहते हैं। आज तक स्टैंडिंग कमेटी बनाई नहीं, कोई समिति बनाई नहीं, कोई जॉन नहीं इन्होंने बनाया नहीं। इनको पता कि इनकी वहाँ हार होगी पूरी तरह से, इसलिए ये उनको छुपाने के लिए ऊपर अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये घूम रहे हैं। कहीं भी गोल टोपी पहन करके चलते हैं, कभी हनुमान चालीसा करना शुरू करते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्य सनातन धर्म को गाली देने वालों का ये समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो राम जी को गाली देते हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म के लोगों को जो गाली देते हैं उनकी गोद में बैठते हैं। आज राशन कार्ड नहीं बन रहे, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। और ये दौरा करके दिखाना क्या चाहते हैं? केवल घूम करके जनता को ही कर। हमने दौरा किया था वहाँ किया, और आज हम सफाई कर रहे हैं। हमारे पास 12 टिपर होते थे, आज केवल 6 टिपर रह गए। दो ट्रैक्टर मैंने खुद अपने घर से चलाकर मैं अपने क्षेत्र का काम कर रहा हूँ। स्कूलों में काम नहीं हो रहा, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, लोगों को तनख्वाह मिलती नहीं है, भ्रष्ट कोई काम विकास करना नहीं है, इनका कोई काम जनता की सेवा करना नहीं है। ये केवल मेवा खाना चाहते हैं। आज फंड नहीं है, केवल तानाशाही, केवल भ्रष्टाचारी, केवल दूसरे पर थोपना, यही है। और हमें पता, अभी 1 घंटे पहले पता लगी हम लोगों को कि मेयर का ग्राउंड है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? उन्होंने सिर्फ एक ध्येय बना लिया है कि काम को होने नहीं देना, वरना तो अगर काम हो रहा है तो वहाँ पे खड़े होकर काम को रोकने की बजाय ये आज 25 साल हो गए हमारे यहाँ से भाजपा विधायक होते हुए। उसके बाद लगातार 15 साल से निगम पार्षद होने के बाद 2 बार के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, 1 बार विपक्ष के नेता रहे। उसके बाद ये करावल नगर को चमका नहीं पाए, काम नहीं कर पाए। वही कूड़ा आज भी लोग बाग झेल रहे हैं, वही गंदगी आज भी झेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप चले जाइए डिस्पेंसरी में, इन लोगों के पास आज भी व्यवस्था नहीं है कि ये सुचारू रूप से मच्छरों को मारने की दवाई तक डाल सके। और इन्हें जब देखा कि उन लोगों ने काम नहीं किया, मेयर साहब ने हमें बोला कि वो लोग आ रहे हैं और आज दौरा करेंगे और कल से या जो भी जहाँ भी कहीं काम हुआ था उस काम को सुचारू रूप से किया जाएगा। जहाँ तक सफाई का सवाल है, आप जाके देखिए, जहाँ जहाँ निगम पार्षद हमारी पार्टी के जीत के आए हैं वहाँ आप जाके देखिए कि सफाई कितनी बेहतरीन ढंग से हो रही है। लेकिन क्योंकि इन लोगों का काम ही ये चाहते ही नहीं है कि ये चाहते हैं कि पूरी सारी जनता गंदगी में रहे। और आज की इस राजनीति के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 15 सालों से नगर निगम में भाजपा थी, उन्होंने पूरे दिल्ली को कूड़ा कर दिया। गली में कूड़ा, पार्क में कूड़ा, नाले में कूड़ा, सड़क में कूड़ा। पहली बार आम आदमी पार्टी जो अपनी गारंटी 10 दी थी, उस गारंटी में था कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। उसी मिशन के तहत हमारी मेयर, हमारे प्रभारी दुर्गेश पाठक जी जमीन पर उतर कर देखने आ रहे हैं क्या कूड़ा मुक्त हो रहा है, क्या सफाई हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे कुछ भाजपाई विरोध करने आए हैं, वो चाहते हैं कूड़ा पड़ा रहे, कीचड़ रहे, क्योंकि वो जानते हैं जब कूड़ा होगा, कीचड़ होगा, तभी कमल खिलेगा। और हमारा भी संकल्प है, हम दिल्ली से कूड़ा मुक्त करेंगे, कीचड़ मुक्त करेंगे, कमल मुक्त करेंगे। एमसीडी में तनख्वाह नहीं मिलती थी, 6-6 महीने तक कर्मचारी परेशान रहते थे। पहली सरकार है जो पहली तारीख को तनख्वाह देती है एमसीडी वालों को। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति करती आई है, काम नहीं करना चाहती। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में जब से आई है, दिल्ली में घूम के आदरणीय मेयर साहिबा, प्रभारी श्री दुर्गेश पाठक जी लगातार सफाई व्यवस्था का अवलोकन कर रहे हैं और कैसे हो सकता है उसमें सुधार और कैसे बेहतर तरीका हो सकता है, ऐसा चुन करके काम नहीं कर रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद हो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी हम जाकर के सफाई करने का काम कर रहे हैं। और जगह जगह कूड़ा भरा पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कचरा हुआ पड़ा है।
और ये भी सच्चाई है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद जी ने ठान लिया है कि दिल्ली को कीचड़ मुक्त कर देना है, और जब कीचड़ मुक्त दिल्ली हो जाएगी तो कमल मुक्त अपने आप हो जाएगा। निश्चित वाले विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 15 साल पूरी गंदगी फैला रखी है और अब ये सोच रहे हैं कि हमारी कहीं पोल ना खुल जाए, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हालात खराब नहीं, हालात खराब किए गए हैं। जो वर्तमान में यहाँ के पार्षद हैं, आपको मालूम है 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी उस दौरान वो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और जो व्यक्ति अपनी स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकता है। ये सरकार पिछले 8 सालों से काम कर रही है, उसी तर्ज पर कहीं हम सीधे न काम करने लग जाओ। 1 साल का काम देख करके आज इनको हताशा हो रही है और आज विरोध करने आए हैं। करावल नगर होगी उसी तरीके से जंगल राज है जैसे पहले रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता करावल नगर की व्यवस्था को साफ पूरा करेगा। लोकल समस्याओं को लोकल आदमी को पता होगा, बाहर के व्यक्ति को क्या पता होगा। जब ये आए थे इन्होंने कहा था कि हम 4-6 महीने में कूड़े का पहाड़ दिल्ली से हटा देंगे। आज 1 साल से ऊपर हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के मेयर साहिबा से कि उस कूड़े के पहाड़ का क्या हुआ, वो क्यों नहीं हटा अब तक। तो ये वार्ड की बात करते हैं, दौरे की बात करते हैं, फेल दौरा एकदम। 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पहले 12-12, 14-14 टिप्पर होते थे, अब मात्र 5-5, 6-6 टिप्पर हो गए हैं। जहाँ पहले 3-3 तो 400 कर्मचारी होते थे एक वार्ड में, 500-100 कर्मचारी रह गए हैं। ऐसा क्या हुआ 1 साल के अंदर? अरविंद केजरीवाल को शीश महल चाहिए। इनके जो नेता हैं, जितने भी इनके नेता है ना, छुटमल नेता और दुर्गेश पाठक जैसे, इनकी बीवियां, इनकी वाइफ, इनके सहपाठी 2-2 लाख की तनख्वाह मार रहे हैं, मजे मार रहे हैं जी। बैंक को